18 माह में इत्तेहादी ने अवाम के मसाइल हल करने के बजाय ज़ाती दुश्मनी की। नून लीग और PTI इंतकामी सियासत कर रहे हैं। जैसी सियासत हो रही है इसमें मसाइल हल नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, PTI की तरह गाली नहीं देंगे। बुजुर्ग सियासतदानों ने पुरानी सियासत करनी है तो सियासत छोड़ दें। चेयरमैन PTI की हुकूमत टिकटॉकर्स की और नवाज शरीफ की हुकूमत अशराफिया की थी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक अरकानी असम्बली की मुलाकात। सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन ज़ामिन का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। सैयद बासित सुल्तान बुखारी भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। शहबाज शरीफ का कहना है कि लीग इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके अवाम को तरक्की का तोहफा देगी। शहबाज शरीफ से साबिक सेनेटर वकार अहमद और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर अमीर मकाम की भी मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों और दीगर सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। 190 बिलियन पाउंड स्कैंडल्स में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद को ECL में डालने की भी सिफारिश। मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले नामों को ECL में डालने की सिफारिश की गई। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी अदालत पेश होने का हुक्म। जस्टिस अख्तर मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में पेश हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक़ खुसूसी अदालत के फैसले पर समाअत। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तिदाद से बढ़कर रिलीफ दिया। दरख्वास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। क्या लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है? खुसूसी अदालत पंजाब में थी, ना ही मुलजिम वहाँ का रिहायशी। हैरान कुन है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, परवेज़ मुशर्रफ अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। वकील सलमान सफदर ने बताया, सिंध हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी थी। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को स्पेशल ना बनाएं, आम मुकदमात की तरह ही चलने दें। अदालत कानून के मुताबिक चलेगी, फरीकैन को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शिकायत कुनंदा सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी कर दिया गया। FIA तफ्तीशी के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाएं। और ICC ने एक रोज़ा क्रिकेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल की पहली और पाकिस्तान के बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। बैटर्स में विराट कोहली का तीसरा नंबर, बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज का पहला नंबर। जोश हेजलवुड एक दर्जा तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद सिराज का तीसरा नंबर। शाहीन आफरीदी एक दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर FIA, विफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील चेयरमैन PTI की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट फैलाया जाए तो फिर क्या थोड़ी सजा होगी। इस्लामाबाद से ये भी रिपोर्ट देखिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने FIA तफ्तीशी के बगैर नोटिस पेश होने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाएं। वकील सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन PTI पर लगे इल्जामात पढ़कर सुनाए। असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुलजिम से गवाह बना दिया गया। मुवक्किल 71 साल का साबिक वजीर आजम है, कोई जुर्म नहीं किया, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मुकदमा बनाया गया है कि साइफर कोड्स को ओपन
कर दिया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि डी क्लासीफाई होने से पहले क्या साइफर को मुलजम ने दिखाया। वकील सलमान सफदर ने बताया कि इस दौरान साइफर किसी को नहीं दिखाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साइफर को हवा में लहरा कर बता दिया जाए इसमें ये लिखा है तो क्या वो अबलाग के जुमरे में नहीं आता। अभी हम इल्जामात का ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ इल्जामात क्या हैं देख रहे हैं। अगर FIR गलत भी हो तो कुछ इल्जामात तो हैं। वकील ने बताया कि केस तो ये है कि साइफर की एक कॉपी वापस नहीं आई। अदालत ने FIA, वफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे।